हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, घर पे हैं आप लोग, सब कुछ अच्छे से हैं। हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे। हमने अभी तक मोशन का 5 वीडियो लेक्चर हमने पढ़ लिया। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा मोशन के बारे में, उसके डिफिनेशन के बारे में, रेस्ट क्या होता है, फिर हमने जाना डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दोनों का डिफरेंस के बारे में, फिर हमने जाना स्पीड के बारे में, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, फिर हमने जाना वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी कैसे स्पीड से आया है उसके बारे में, फिर हमने एक्सीलरेशन को डिराइव किया वेलोसिटी से, उसके न्यूमेरिकल्स हमने देखे साथ में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन सब हमने लास्ट पार्ट में देख लिया। आज हम लोग जितना भी हमने 5 पार्ट तक पढ़ा है वो सबका यूज इस टॉपिक में होने वाला है जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले फिर से वही बात बोलूँगा, वीडियो को आराम से समझना है टॉपिक वाइज, उसको पॉज करके रिवाइंड करके फॉरवर्ड कर समझ के आपको उससे नोट्स बनाना है, ताकि लिखा हुआ चीज़ आपको कॉपी में लिख लोगे तो बाद में याद रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का अपना वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या जानेंगे हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज़ आएगा। पहला क्या आएगा? पहला आएगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आपका दूसरा क्या आएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था कि वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हमने अभी तक क्या केस पढ़ा था? वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, उस केस में मैंने आपको बताया 2 चीज बताया था। क्या बताया था? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? एक बार फिर से देखो, यहाँ देखो, उधर दिखेगा नहीं इसलिए मैं वहाँ मैंने उसको रफ कर दिया। वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर पहला हमने जाना था क्या? डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने क्या जाना? स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। 2 चीज़ बता चुके हैं कि वन डायरेक्शनल अगर मोशन होगा उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्पीड बराबर क्या होगा? वेलोसिटी होगा। आप इसके पहले वाले लेक्चर को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखो इसको लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? इन वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? उसमें डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्पीड बराबर क्या होगा? वेलोसिटी होगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या? स्पीड टाइम ग्राफ भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बोल दे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वही होगा। ठीक है, कह दे आपसे स्पीड टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं
मोशन, वन डायरेक्शनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या होता है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड ओवर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों। ठीक है, देखो हम लोग अब जानेंगे इसका केस, फर्स्ट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग इसके जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दो केस लेते हैं। ठीक है, इसमें लेंगे केस फर्स्ट लेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या होगा, हम स्पीड को रखेंगे कांस्टेंट और तब देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो रहा है टाइम इंटरवल पे। देखो एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे बजा 12 क्या PM, 12:01 PM, 12:02 PM, 12:03 PM, 12:04 PM और यहाँ लास्ट में 12:05 PM। ठीक है, देखो यहाँ दिन का समय हो रहा है, कोई एक कार है, ठीक है, वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट A मेरा है, यहाँ 12 बजा है, वो पॉइंट A से स्टार्ट किया है और ये यहाँ पे गया है पॉइंट B तक। ठीक है, इसने अपना स्पीड को मेंटेन किया है कितना, 20 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रैवल कर रहा है मेरा 20 मीटर इन ईच 1 मिनट। इसको ईच 1 मिनट बोलूँ या इसको ईच मिनट भी बोलूँ, बात वही है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर इन ईच मिनट या 20 मीटर इन एवरी मिनट। इसको लिख सकते हैं क्या, 20 मीटर इन एवरी मिनट ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ट्रैवल ऐसे अगर कर रहा है तो 12 बजे तक इसने स्टार्ट उसने किया है, यहाँ ट्रैवल इसने क्या किया होगा, 0 मीटर। अब 1 मिनट में क्या ट्रैवल करेगा ये, 20 मीटर। अगला 1 मिनट में क्या ट्रैवल करेगा, 20 + 20 40 मीटर। अगला 1 मिनट में ट्रैवल क्या करेगा, 60 मीटर। अगला में क्या करेगा, 60 + 20। देखो ये ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर हर मिनट में ना, तो यहाँ से पॉइंट A से चलना स्टार्ट हुआ तो 0 मीटर इसका डिस्टेंस था, कुछ ट्रैवल नहीं किया था, रेस्ट में था। तो ये क्या किया, 20 मिनट ट्रैवल किया 1 मिनट पे। फिर अगला मूव करेगा तो क्या होगा, 20 मीटर और ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे क्या इसका है, ये स्पीड बोलूँ कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, एडअप होता जाएगा 80 मिनट। अब 12:05 कितना ट्रैवल करेगा ये, 100 मीटर। यही होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, वेलोसिटी। स्पीड बोलूँ या वेलोसिटी बोलूँ, क्यों, क्योंकि वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग बात कर रहे हैं। हम बता चुके हैं वहाँ पे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो 20 मीटर पर मिनट है, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम A to B ऑफ अ कार। तो स्टार्ट किया 12 बजे से लेके 12:05 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट में कार ने ट्रैवल कितना कर लिया, 100 मीटर। 20 मीटर पर मिनट स्पीड था उसका, तो चलना स्टार्ट ये हुआ होगा। यहाँ पे आते आते 20 मिनट, फिर अगला यहाँ आते आते कितना, 20 मीटर और ऐड हो जाए, क्योंकि स्पीड चल रहा है उसका सेम स्पीड है 40 मीटर। यहाँ आते आते 60 मीटर, यहाँ आते आते 80 मीटर और यहाँ आते आते 100 मीटर। ठीक है, और देखो यहाँ टाइम इंटरवल भी देख लो, 1 मिनट का गैप है, 1 मिनट का गैप है, 1 मिनट का गैप है, 1 का गैप है और 1 का गैप है। और यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कितना गैप हो रहा है, 20 मीटर का। हर केस में देख लो 20 मीटर का दिख रहा है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है मेरा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बोलोगे सर आप ये तो बताए हुए थे, क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। अब आपको देखना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। हमने यहाँ आपको दिखा दिया ये डिस्टेंस और ये टाइम कैसे हो रहा है, कब, जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब क्या, ये कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, ये होगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन होगा ना, ये तब का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, अब इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये क्या है मेरा y एक्सिस और इधर मेरा क्या है x एक्सिस। ठीक है,
इधर हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। टाइम किस में लेंगे, इन मिनट, ठीक है, देखो गौर से। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस, क्या लेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, ये अच्छा से यहाँ लिख दूँ इसका, अगर तो ये क्या होगा, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इसको हटा दो। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस किस में लेंगे, इन मीटर, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये कहाँ तक है, 5 मिनट तक का है, तो यहाँ मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ देता हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरह पे ये आपका हुआ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ तक गया है, देखो 100 तक गया है, तो यहाँ दे देता हूँ मैं क्या, 0 के बाद 20 40 20 40 60 80 और ये 100, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं इसको डिस्टेंस को यहाँ हटा दूँ, आपको समझना है ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इधर क्या है लिखा हुआ मेरा, ये क्या है मेरा, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस मेरा ये किस में है, इन मीटर, आपको ये बात समझना है, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, मीटर में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ क्या होगा, जब ये चलना स्टार्ट किया रेस्ट में होगा, तो यहाँ रेस्ट में होगा 0। अब जब 1 मिनट बढ़ा होगा तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 20 हुआ, देख लो यहाँ पे है ना, 12 से 1 मिनट डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट प्लॉट करेंगे 20 मीटर, ठीक है। 1 मिनट के यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब अगला मिनट में कितना है, दूसरा मिनट में देखो यहाँ पे, दूसरा मिनट में कितना है, 40 मीटर। तो यहाँ 40 क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या करोगे, एक पॉइंट प्लॉट करोगे यहाँ पे 40 के सामने, ठीक है। तीसरा पे कितना है, 60 यहाँ पे है आपका, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक पॉइंट को प्लॉट करोगे एकदम 3 जो है ना, ये 3 इसके सामने देखोगे 60 के पास, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दिख रहा है ना, ये 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 40 आपका, ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका 40 हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, देखो गौर से, 3 के पास ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 60 का पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 पे कितना, 80 है, देख लो यहाँ पे 4 कहाँ है, यहाँ पे देखो 4 कहाँ है, यहाँ पे है। तो आप क्या करोगे, सीधा इसका यहाँ पे 4 के सीधा में और 80 के पास क्या करोगे, पॉइंट प्लॉट करोगे, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर दो अगर ज्वाइन करना है तो, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, 80 हो गया पॉइंट, ठीक है। 5 मिनट में कितना है, 100 है, तो ये 100 के पास आप क्या करो, देख लो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करो, एक पॉइंट वो यहाँ पे क्या करो, ज्वाइन कर दो। दिख रहा है मैंने क्या किया, मैंने हर टाइम इंटरवल पे जो 1 मिनट का इंटरवल था उस पर मैंने डिस्टेंस को प्लॉट किया। 12 बजे कितना था, 0 मीटर पे था, तो यहाँ पे 0 पे है। फिर 1 मिनट में कितना हुआ, 20 मीटर हुआ, देख लो 1 पे क्या है, 20 मीटर का ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 20 मीटर का पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 2 मिनट पे 40 मीटर का पॉइंट है, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये सारा क्या है, डिस्टेंस किस में है, मीटर में दिया हुआ है। इस तरह करो। अब जब क्या करोगे, आप इस सबको ज्वाइन करोगे, अगर ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा आपका, देख लो ये ज्वाइन हो रहा है, दिख रहा है, ये एकदम गया आपका सीधा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ दिखा कैसा गया, ये जो ग्राफ आपका गया है, जो सब पॉइंट है, ये सब क्या है, ये सब पॉइंट है, ये सब क्या है, मेरा पॉइंट है, दिख रहा है ना, ये सब मेरा पॉइंट है, ये सब मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो जब ग्राफ को जब ज्वाइन किए हम लोग तो वो क्या गया, स्ट्रेट लाइन में गया। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में गया है मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कब, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो ये ग्राफ आपको क्या देगा, ये ग्राफ आपको दे देगा
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूं या इसको, ये आपको स्पीड भी इसमें इसको बोल सकता हूं, ठीक है। ये आपको ग्राफ ये दे देगा, ठीक है। मतलब क्या सीखे हम लोग कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड फ्रॉम द ग्राफ, कह सकते हैं इसको, ये स्पीड दे रहा है, ठीक है। और ग्राफ को अच्छे से आप देख सकते हो, 1 मिनट पे जितना जितना था मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये आपका हो गया। आप सुने जानते भी होंगे ये क्या एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ अगर पॉइंट प्लॉट करने बोला जाए, आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाए, देखो तो ये पॉइंट क्या होगा, 21 होगा। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं 20,1, सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि पहले रंग लिखा जाता है किसका, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट क्या है, 1,20 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, देखो तो 2,40, ये पॉइंट क्या होगा 3,60, ये पॉइंट क्या होगा देखो 4,80, और ये पॉइंट क्या होगा 5,100। मतलब ये जो पॉइंट हो रहा है ना, ये पॉइंट किसका पहले है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, फिर क्या है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ये दोनों वही कोऑर्डिनेट है, एक है एक्स एक्सिस का, एक क्या है वाई एक्सिस का। तो इस तरह से ये ग्राफ आपको मैंने बताया, ठीक है। अब इस ग्राफ से हम लोग कैसे निकालेंगे स्पीड को या वेलोसिटी को, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करो, इसको जल्दी सा नोट करो प्लीज, ग्राफ को नोट करो इसको। अब देखो यहाँ पे इस केस में हम लोग को स्पीड अगर निकालना रहेगा, हम लोग ग्राफ तो सीख गए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये मेरा 1 मिनट पे कितना 20 मीटर, 2 मिनट पे कितना 40 मीटर, 3 पे कितना 60 मीटर, और 4 पे कितना 80 मीटर, 5 पे कितना 100 मीटर। मैं इसको इसलिए मिटाया हूँ सबको, प्लॉटिंग को, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा स्पीड कैसे निकालना। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस केस में क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, कैसे स्पीड निकलता है, किस केस में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में कैसे निकलेगा स्पीड, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ सेम था, मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट को भी पॉइंट रखा है, इसके लाइन को हटाया, क्यों आपको दिखाऊंगा एक चीज़। यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा टाइम जब 1 मिनट था, यहाँ पे देख लो, तो मेरा डिस्टेंस कवर क्या था 20 मीटर, 2 मिनट पे क्या था मेरा डिस्टेंस कवर 40 मीटर, 3 पे कितना था 60 मीटर, 4 पे कितना था 80 मीटर, और 5 पे कितना था 100 मीटर, ठीक है। ये 5 मिनट पे दिख रहा है, मैंने इसको रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पे इसको माना है क्या S1 डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस कवर 0 पे है नहीं, 20 मीटर इसने कवर किया है, तो S1 हो गया, 40 पे S2 हो गया, 30 पे 60 पे कितना हो गया S3 हो गया, 80 पे S4 हो गया, और 100 पे S5 हो गया। अब बोलोगे सर S तो सिंबल डिस्प्लेसमेंट का है, आप डिस्टेंस में क्यों बोल रहे हैं, इसका सिंबल क्या होता है D होता है, और इसका क्या होता है S होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो हम कह ही चुके हैं कि इन वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझो। तो इसको मान लो मैं मान रहा हूँ क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो सिंबल एस दे सकते हैं ना, ये हो गया। अब यहाँ से स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है मेरा क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे है, ये सब डिस्टेंस ही है, ये कौन एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे मेरा डिस्टेंस है, और टाइम किस एक्सिस पे है, टाइम मेरा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब जान लो जब भी ग्राफ में इस तरह हो जाए वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो वो उसका स्लोप होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव द स्पीड, क्यों, क्योंकि स्पीड ही हुआ ना डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस था मेरा वाई एक्सिस पे और टाइम था एक्स एक्सिस पे, और ये मैंने कहा जब ऐसा हो स्लोप होता है वो, तो कह सकते हैं स्लोप क्या दिया, स्पीड दिया। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि इन देखो इन
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ speed is given by slope of the graph। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने आपको दिखा दिया। मैंने क्या लिखा, इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्पीड इज गिवन और कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप क्या आया है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये क्या है वो देखो, मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन से आपको निकाल के स्पीड। ठीक है, ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो, मैं इस दो पॉइंट को ले रहा हूँ, S5 को और S4 को। ठीक है, पहला डिस्टेंस S4, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं क्या, y1 इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये S5, इसको हम लोग क्या y2 मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो आया है यहाँ पे 4, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ये 4 है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, T1। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया है टाइम एक्सिस पे, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन किस पे है, टाइम एक्सिस पे है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, T2। ठीक है, उसके बाद यहां से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था y एक्सिस पे, ठीक है, इसको हमने माना है S4 को y1। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा देर के लिए क्या करता हूं, ये सारे पॉइंट को अभी हटाता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको मैंने अभी हटा लिया। ठीक है, इसको यूज करूंगा अभी, बट इसको मैंने फिलहाल अभी थोड़ा देर के लिए हटाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरा y एक्सिस है, ये क्या है, मेरा y एक्सिस है। ठीक है, ये 100 था, इसको मैंने S5 माना है, और यहाँ पे ये क्या है, मेरा 80 है, ये क्या है, मेरा 80 है, इसको मैंने क्या माना था, S4 माना था। तो अभी इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे, ये मेरा पहला डिस्टेंस है, दिख रहा नहीं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, तो ये क्या होगा मेरा यहाँ पे, इसको मैं मानता हूँ y1। ये मेरा दूसरा डिस्टेंस है, बाद का डिस्टेंस 100 है, परपेंडिकुलर ये देखो है y एक्सिस के, इसको मानता हूँ मैं क्या, y2, ये डिस्टेंस। ठीक है, 100 की जगह पे क्या कर दूंगा, इसको मैं 100 जो है ना, वहाँ इसको मान लो क्या, ये मान लो इसका ये हो गया y2, और जो 80 है इसको मान लो y1। ठीक है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है टाइम एक्सिस पे, उसको मैंने इसका T1 मान लिया है, मतलब y1 का यहाँ T1 और y2 का यहाँ पे क्या, T2। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ y2 मेरा क्या है, 100, तो ये क्या होगा, 100 माइनस y1 क्या है, 80, ये क्या होगा, 80 अपॉन x2 मेरा यहाँ देखो क्या है, T1, कौन सा टाइम है ये, 4, देख लो T1 क्या है 4, और ये क्या, T2 क्या है 5। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 है, और देखो यहाँ पे टाइम किस एक्सिस पे है, टाइम मेरा x एक्सिस पे है, तो लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस किस पे है, y एक्सिस पे है, तो लिखे हैं, कोई गलत तो नहीं लिखे हैं। अब यहाँ देखो क्या होगा, x2 कौन है मेरा, T2 जिसको बात करेंगे 5 है, तो ये क्या होगा 5, T1 क्या है मेरा 4 है, तो ये क्या होगा 4। तो यहाँ से मेरा ये स्पीड निकल के क्या आ गया, ये स्पीड ही निकाल रहे हैं ना। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, बट हम लोग स्पीड को ही कहते हैं ये चीज़ ना, इसको हम स्लोप लिखे यहाँ पे, या हम इसको क्या कर दें यहाँ पे स्पीड कह दें। ठीक है, बात मेरा एक ही है, ये स्पीड ही तो निकल रहा है, ये मेरा क्या निकल रहा है, ये जो मेरा निकल रहा है ना, ये चीज़, ये जो मेरा निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये मेरा स्पीड ही तो निकल रहा है, कितना 100 माइनस 80 अपॉन मेरा x2 क्या है 5 माइनस 4, वही निकल रहा है ना, देख लो, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, स्लोप क्या है y एक्सिस बाई x एक्सिस है, तो यहाँ से स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है,
तो यहाँ से स्पीड मेरा क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 बाई 5 माइनस 4। अब यहाँ से कर दो 20/1। ये किस में था, ये था मीटर में और ये क्या था मिनट में। तो मेरा यहाँ से स्पीड निकल के क्या आ गया 20 मीटर पर मिनट। और हमने इस इक्वेशन में स्पीड थ्रू आउट क्या लिया था 20 मीटर पर मिनट लिया था, याद है, तब ना ये सो रहा था। और देखो यहाँ स्पीड भी निकल के आया 20 मीटर पर मिनट। कौन, ये दो पॉइंट के बीच में। इस पॉइंट का नाम मैं अगर ले लूँ तो ये पॉइंट का नाम लेता हूँ अगर A और B। जब ये चला होगा तो A से B के बीच का स्पीड हमने निकाल लिया ग्राफ से। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा ग्राफ और बोलेगा किसी दो पॉइंट के बीच का स्पीड निकालिए। ठीक है, आपको सब दिया रहेगा, डिस्टेंस भी और टाइम भी, तो आप इस तरह से निकालोगे, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, A और B के बीच का यहाँ पे स्पीड क्या निकल गया 20 मीटर पर मिनट। और मैंने बोला भी था कि क्या 20 मीटर पर मिनट पे थ्रू आउट जर्नी जा रहा है। तो आप बोलोगे सर आप बहुत तेज है, आप तो बस A B का निकाल दिए 20 मीटर पर मिनट, आप और निकालिए। तो बोलो किस पॉइंट का निकाल दें। ठीक है सर, आप क्या कीजिए, आप हमको ये दो पॉइंट का निकाल के दिखाइए स्पीड, जैसे कि इसका और इसका, है ना। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या E और F। ठीक है, इसका निकाल रहे E और F का। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, वही काम करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे स्पीड मेरा कितना था। पहले इसका स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड तो सेम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना था और यहाँ पे टाइम कितना था। देखो अच्छे से मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ग्राफ को। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे टाइम कितना है। तो ठीक है, देख लेते हैं सर, यहाँ पे कितना E और F के बीच का आप बोल रहे हैं ना, तो देख लेते हैं यहाँ पे 2 मिनट। 2 मिनट पे देखो E है, ठीक है, तो 2 मिनट देखते हैं सर, ये 2 मिनट है, यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 40। ठीक है, और F कितना पे है 3 मिनट पे है, तो देखते हैं यहाँ पे 3 मिनट कितना है 60। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये काम, ये चीज़ क्या हो जाएगा 60। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, बट हटाने के पहले क्या मैं बोलूँगा कि इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने निकाला है ना, मैंने A और B के बीच का निकाला। देख लो A का यहाँ पे क्या है, इस पे मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, बट पहले यहाँ देख लो A पे यहाँ कितना है 80 मीटर था और B पे कितना था 100 मीटर। टाइम देख लो यहाँ पे कितना था 4 मिनट। देख लो यहाँ पे 4 पे है ना 80 दिख रहा है ना, और 5 पे है ना मेरा 100 दिख रहा है 100, तो ये चीज़ वही हो गया। तो मैंने A और B का निकाल लिया ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, y एक्सिस y एक्सिस। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ पे था, डिस्टेंस मेरा कहाँ पे है y एक्सिस पे है और टाइम कहाँ पे है x एक्सिस पे है। तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया स्लोप का, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब क्या, चेंज इन स्पीड बाई चेंज इन टाइम। ये क्या हो गया आपका चेंज इन स्पीड, और देखो ये y2 माइनस y1 क्या हो गया, सॉरी चेंज इन स्पीड नहीं, ये क्या हो गया चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये मेरा स्पीड निकल गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये जो y2 माइनस y1 है ना, ये मेरा, ये क्या है मेरा, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है डिस्टेंस है। आप अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो उसको मान लो डिस्प्लेसमेंट मान लो उसको, तो ये क्या होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, आपको क्या देगा स्पीड देगा। आपने ये चेंज निकाल लिया, स्पीड आ गई 20 मीटर पर मिनट। कहाँ पे AB का। ठीक है, ग्राफ के AB का स्पीड है ये। ठीक है, ये किसका स्पीड है, A से B पोर्शन ऑफ ग्राफ, कौन सा डिस्टेंस टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड है ये किसका स्पीड है, इसका स्पीड है। ठीक है, इसको पहले नोट करो, मैं बताता हूँ E से F के बीच का कैसे निकालोगे स्पीड, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ ये चीज़ को। आपको जहाँ का ग्राफ निकालने बोले स्पीड, कब, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दे तब आप आराम से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक ना, तो आप कैसे इसका निकालोगे वो देखो। E से F का आपको निकालने बोला, ठीक है, तो E का मैंने आपको क्या बताया, E देखेंगे कहाँ पॉइंट है 2 पॉइंट पे ये दिखा हुआ। ठीक है,
तो 12:02 मेरा किसका है, ये डिस्टेंस यहाँ पे रखना है, यहाँ पे टाइम रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 मिनट में कितना डिस्टेंस हो रहा है, 40 मीटर। तो ये हो गया मेरा 40 मीटर। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, S1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो S1 वो होगा तो D1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ F है, F कितना है, 3 मिनट पे। तो 12:03 पर देखेंगे क्या है मेरा, क्या डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 मीटर। यहाँ ले लिए 60 मीटर, ये क्या है, मीटर में है, ये क्या मीटर में है। ठीक है, ये किस में है, मीटर में है। ठीक है, इसको मान लेंगे क्या, S2। इसको S2 मानेंगे ना, ये मेरा क्या हो गया, S2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लिए इससे और इसको ज्वाइन कर लिए। देखो काम वही कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा 3 है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, 3 है, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये दे दिया 40 मीटर S1 और ये S2। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस से करते हैं तो y2 माइनस y1 होता है। इसको हमने क्या मानेंगे, इसको मानेंगे क्या, y2 और इसको मानेंगे क्या, y1। फिर से वही बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमको किससे मतलब है, यहाँ पे मेरा अभी तो ये T1 T2 नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम निकाल रहे हैं किससे किसके बीच का, E से F का। तो इसके लिए टाइम पहला ये T2 है, ये क्या हो जाएगा मेरा, T1 हो जाएगा। ठीक है, और जो टाइम 3 है, ये जो टाइम मेरा 3 है, ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये हो जाएगा T2 टाइम 3 मिनट। ये टाइम किस में मेरा, टाइम मेरा किस में है, इन मिनट। ठीक है, और यहाँ पे S1/S2। ठीक है, स्लोप का सब कुछ सेम होगा। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, यहाँ तक सही है। तो अब स्पीड इससे स्लोप देता है, तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो स्लोप का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको माना S1, यहाँ माना इसको S2, और ये y2 है, ये y1 है। तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ से S2 माइनस S1 अपॉन T2 अपॉन माइनस T1। देखो होगा, और यही ना होगा। ठीक है, वहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था पिछले बार में, यहाँ आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे क्या होगा। मैंने इसको माना S1 क्योंकि पहला डिस्टेंस यही 40 मीटर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया हमसे E से F के बीच का स्पीड निकालिए। तो मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया E से F, और यहाँ मान लिया 40 मीटर। यहाँ माना क्या, मैंने देख के माना 40 मीटर, ये S1 और ये S2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया y2, S2 को यहाँ पे क्या माने हैं, S2 को माने हैं y2, और S1 को क्या माने हैं, y1। अब फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1। तो लिख सकते हैं इसको S2 माइनस S1। वही काम तो हमने यहाँ किया, S2 माइनस S1। इसको माने हैं क्या, ये मेरा क्या है, ये है मेरा x2 और ये मेरा क्या है x1। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, x2 माइनस x1 है हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने मान लिया क्या, T2 को x2 और T1 को x1। तो अगर x2 माइनस x1 करते हैं, अगर हम यहाँ करते हैं क्या, x2 माइनस x1, तो लिख सकते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1। वही काम तो हमने यहाँ किया। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला बना। अब यहाँ से स्पीड कैसे निकलेगा, देखो तो S2 बाद वाला स्पीड कौन सा है, देख लो, E से F है, इसको भूल लो, AB को भूल लो। अभी AB से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो पॉइंट्स होता है उसको मतलब रखेंगे। E से F का, तो मेरा S2 क्या है 60, बाद वाला डिस्टेंस क्या है 60। तो यहाँ क्या लिखोगे 60 माइनस S1, यहाँ क्या है 40, यहाँ क्या लिखोगे 40। ठीक है, अब यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ पे देखो तो क्या है, टाइम 2, ये देखो 3 मिनट, टाइम 1 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मेरा तो T2 क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या 2। इस T2 को हमने यहाँ पे 3 लिखा और T1 को हमने यहाँ पे 2 लिखा, दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा, यहाँ से मेरा क्या होगा, ये 20 मीटर पर मिनट यहाँ से देखो निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि स्पीड क्या मेरा सेम था। तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा, ये 20/1। यहाँ से भी देखो निकल गया 20 मीटर
पर मिनट, निकला 20 मीटर पर मिनट। यहाँ से मेरा क्या निकल गया 20 मीटर पर मिनट। मतलब मेरा ई से एफ पोर्शन के ग्राफ का भी स्पीड क्या निकला, ई से एफ पोर्शन ऑफ ग्राफ का स्पीड क्या निकला 20 मीटर पर मिनट निकला। आप कोई भी पोर्शन का निकाल लो, बोलोगे सर हमको इसका निकाल के दिखा दो, तो वैसे ही मैं फिर से करूँगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका निकाल के दिखा दो, फिर से वही काम करूँगा, ठीक है। मैं एक और करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बस इसको आपको अच्छे से समझना है और इसको नोट करना है। इसको पहले नोट करो, नोट करो इसको। अब देखो हमने आपको ए बी का निकाल के दिखा दिया, ये पॉइंट का दिखा दिया, ए बी का निकाल के दिखा दिया। क्या आया इसका स्पीड, ये क्या दिया मेरा स्पीड कितना दिया, ये 20 मीटर पर मिनट दिया स्पीड, ठीक है। हमने आपको फिर क्या किया, ई एफ का निकाल के दिखा दिया, ये हमको क्या दिया स्पीड, ई भी क्या दिया 20 मीटर पर मिनट दिया स्पीड, देख लो यहाँ दिया था। अब बोल रहे हो सर हमको ये दोनों पॉइंट का दिखाओ निकाल के, इसका और इसका, ठीक है। इसका निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे देखो क्या होगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लो अपने मन से, डी मान लो, ठीक है। किस पॉइंट को आप डी मान रहे हो, आप मान रहे हो देख लो गौर से, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको मान रहे हैं हम लोग डी, और ये पहले से ई है, ठीक है। तो आपको डी से ई का निकालना है स्पीड, क्योंकि हम बता चुके हैं क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्ट्रेट लाइन दिया है वो क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ से डी का ई का स्पीड निकालना है। तो अब देखते हैं इस पॉइंट पे मेरा डिस्टेंस कितना, स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई टाइम करना पड़ता है, और डिस्टेंस कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, और टाइम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो कैसे देखेंगे डिस्टेंस, 1 मिनट पे देखेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देख लो यहाँ पे 12:01 मिनट पे 12 से 1 आया, मतलब क्या 1 मिनट पे कितना ट्रेवल किया, यहाँ पे 20 मीटर ट्रेवल इसने किया है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर से वही डी से ई का निकालना है, तो ई का तो सेम होगा, 2 मिनट पे कितना ट्रेवल किया है इसने, 12 के 2 मिनट पे 40 मीटर, यहाँ दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज देखो कहाँ हो जाएगा, इसको क्या करोगे, इसको कर दोगे क्या S2, क्योंकि सेकेंड डिस्टेंस है, इसको क्या कर दोगे S1। अब ये y एक्सिस पे है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा y1, और ये मेरा क्या हो जाएगा, जो यहाँ y1 था ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका निकालना है उसको आपको बस चेंज करना है, ठीक है। इसको मैं भी हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जिसका निकालना है उसके फॉर्म में करना है, सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है y एक्सिस पे, बार बार बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे मेरा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे जो भी निकालना होगा, यहाँ पे देख लो डी से ई का निकालना है, तो पहला पॉइंट डी है, पहला डिस्टेंस ट्रेवल डी ही होगा ना जी, ऐसा नहीं ना कि यहाँ के बाद यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ के बाद ही आएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, डी पे देख लिया टाइम कितना है 1 मिनट है, ठीक है। कैसे, मैंने क्या किया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक टाइम एक्सिस पे, ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया इस पे। उसका देखें यहाँ पे कितना हुआ, 1 मिनट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर, तो यहाँ क्या हो गया 20 मीटर, ठीक है। फिर ई का पॉइंट निकालना था, ये पॉइंट क्या है मेरा ई है, मतलब क्या देख लेंगे 2 मिनट पे कितना ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा किसमें है, वाई एक्सिस पे है, उसको एस से लिखते हैं, तो ये पहला डिस्प्लेसमेंट S1 और ये S2, और वाई एक्सिस पे मेरा है, इसलिए क्या होगा पहला y1, ये हो गया y2। अब टाइम हमको किससे मतलब है, बस 1 और 2 से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो 1 मेरा क्या हो जाएगा T1 होगा, और 2 मेरा क्या हो जाएगा T2 होगा, ये 2 मेरा क्या T2 होगा। फिर से वही कहानी हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्लोप वो हो गया, स्पीड करना है S2 माइनस S1, मतलब सेकेंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट माइनस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट माइनस फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें दोनों सेम होता है, डिस्टेंस भी सेम और स्पीड भी सेम। तो यहाँ से देखो यहाँ चेंज क्या होगा, देखो यहाँ 60 माइनस 40 था, तो यहाँ पे चेंज कर दोगे, क्या चेंज करोगे, S2 यहाँ क्या होगा 40, क्यों, क्योंकि हम लोग D से E का निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40, और मेरा S1 क्या है, देखो S1 मेरा क्या है, S1 मेरा यहाँ पे 20, क्योंकि D पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, ठीक है।
ये हो गया। और टाइम T2 माइनस T1, देखो यहाँ पे T2 मेरा क्या है 2 मिनट और ये क्या T1 क्या है 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये देखो क्या होगा 40 माइनस 20 20 और y1 20 मीटर पर मिनट। मतलब मेरा अगर यहाँ पे बात हो गया डी पोर्शन में भी क्या हो गया, स्पीड कितना निकल गया, स्पीड डी पोर्शन ऑफ ग्राफ, स्पीड यहाँ पे क्या निकल गया 20 मीटर पर मिनट। समझे बात क्या हो रहा है, ए बी पर भी स्पीड 20 मीटर पर मिनट, ई एफ पर भी स्पीड 20 मीटर पर मिनट, डी पर भी स्पीड कितना 20 मीटर पर मिनट। हो रहा ना सब पे, यहाँ भी, तब बोलोगे सर इसका भी निकाल दीजिए। अब देखो एफ ए का मैं खुद से निकाल देता हूँ, इतना मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको खुद समझना है। एफ ए का अगर बोलेंगे, अगर इस पॉइंट का बोलेंगे, सबका तो निकल गया स्पीड ना, इसका क्यों छोड़ दूँ, इसका भी देख लो। ये एफ यहाँ पे है, ठीक है, देखेंगे पहले कहाँ एफ कहाँ 3 मिनट पे, तो 12:03 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 60 मीटर, तो यहाँ दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। ए पॉइंट मतलब 4 मिनट पे 80 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं क्या 80 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इस केस में कंफ्यूज नहीं, इस केस में ये क्या हो गया S1, ये क्या हो गया S2, ये हो गया Y1, ये हो गया Y2, तो फॉर्मूला क्या हो गया Y2 माइनस Y1 और इसका X2 यहाँ पे क्या हो गया, टाइम देखो तो टाइम हम लोग देखो डिस्टेंस के लिए इसको लेंगे और इसको लेंगे, और टाइम के लिए किसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के खुद से कर सकते हो, इतना आपको मैं समझाने के लिए इतना लिखा कि कैसे चीज़ें आ रही हैं, आपको फील करवाने के लिए। अब आप सीख गए, आप खुद से कर सकते हो कि हाँ 80 माइनस 60 बाई 5 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 80 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 60 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 होगा। अरे ये मेरा क्या हो गया S2, ये हो गया S1, ये हो गया मेरा T2, ये हो गया मेरा T1। 80 माइनस 60 भी क्या होगा 20/1 20 मीटर पर मिनट। मतलब यहाँ भी क्या मिल गया, यहाँ भी मेरा स्पीड क्या मिल गया 20 मीटर पर मिनट मिल गया, दिख रहा है। अब देख लो सारे पोर्शन पे काम वही हो गया है, ठीक है। इवन यहाँ भी देखोगे अगर तो वही मिलेगा, देख लो ना 20 माइनस 0 20, 1 माइनस 0 1, यहाँ के लिए अगर देखोगे तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 20 माइनस 0 1 माइनस 0 20 मीटर पर मिनट, इसके लिए ओ से डी के लिए सब में आपको स्पीड क्या मिलेगा सेम मिलेगा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो आपका ग्राफ क्या देता है स्पीड देता है, और वो उसका स्लोप स्पीड देता है। मैंने यहाँ लिखा है ना इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्पीड इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्पीड किससे दिया जा रहा है स्लोप ऑफ द ग्राफ से दिया जाएगा, मतलब 20 यहाँ पे जो स्लोप निकलेगा उससे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या आपको किसी भी पार्ट पर दे देगा ग्राफ के, आप निकालिए, क्या निकालिएगा, ये मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसके लिए आपका स्पीड निकलेगा। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ भी 20 मीटर पर मिनट, यहाँ भी 20 मीटर पर मिनट, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही और यहाँ भी वही, ठीक है। मतलब आपका चारों केस में ग्राफ का जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको रीजन, तीसरा चौथा पाँचवा, हर केस में मेरा स्पीड क्या निकल रहा है 20 मीटर पर मिनट निकल रहा है। कैसे निकल रहा है मैंने आपको दिखा दिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, डिस्टेंस मेरा y एक्सिस पे इसलिए s2 माइनस s1, टाइम कहाँ पे x एक्सिस पे इसलिए क्या होगा t2 माइनस t1। सेम यही फॉर्मेट और फॉर्मूला बैठाया मैंने और मैंने इसको आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आप क्या करो इसको अच्छे से नोट करो, सीक्वेंस से नोट करना। मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट दिखा दिया इसके लिए ना, मैंने बताया था पहले किसके लिए f से a के लिए बताया था, तो क्या यहाँ होगा f से a अगर बोलेंगे तो 80 माइनस 60 यहाँ हो गया। मैंने बताया था e से f के लिए बताया था तो क्या होगा 60 माइनस 40 होगा। आप खुद से इसको कर सकते हो। तो इसको अच्छे से समझ के हर सिचुएशन के लिए ग्राफ का आपको निकालना है क्या स्पीड, और देखना है कि 20 मीटर पर मिनट मैंने यहाँ स्पीड ऐसे ही नहीं बोला यूनिफॉर्म, आप देख भी रहे हो यहाँ पे सब में वही स्पीड निकल रहा है,
थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के एक एक करके क्या करोगे, खुद से निकालोगे कि हर सेगमेंट के लिए क्या हो रहा है, स्पीड मेरा 20 मीटर पर मिनट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोग ऐसा नहीं कि इसको 20 मीटर समझना है, कुछ भी कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे 40 मीटर पर मिनट कर दे थ्रू आउट जर्नी, तो यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता, 12 पे 0, यहाँ हो जाता 40 मीटर, फिर यहाँ क्या होता है 80 मीटर, क्योंकि चलता जा रहा है ना, स्पीड तो सेम है इसका, तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना। अब बोलोगे सर नहीं डिस्टेंस वही होगा, अरे हम चला रहे हैं बाइक, मेरा स्पीड मेरा 20 मीटर पर मिनट थ्रू आउट है, तो हम डिस्टेंस तो और कवर करते जाएंगे ना। तो डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, सेम कवर कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर और 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 40 मीटर अगर देता तो क्या होता है, यहाँ पे 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 160 मीटर और 200 मीटर। ये कब होता, जब यहाँ पे क्या करता, जब यहाँ पे स्पीड दे देता 40 मीटर पर मिनट थ्रू आउट द जर्नी, तो आपका डिस्टेंस नया क्या हो जाता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता और ये होता। ठीक है, आपका घर का काम क्या है, आपको 40 मीटर पर मिनट स्पीड लेकर के आपको इस तरह ग्राफ डिस्टेंस क्या और टाइम का बनाना है, और देखना है कि हर पॉइंट पे मेरा स्पीड 40 मीटर पर मिनट आ रहा है कि नहीं, और जो भी डाउट होगा हमसे पूछना है। तो ये आपका कहानी हुआ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म, किसका, मोशन का, क्योंकि मोशन यहाँ क्या यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब मैं इसका बताता हूँ दूसरा पार्ट। इसमें एक मैं बताया था शुरू में 2 केस इसमें होता है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड था, ठीक है, सेम था, कांस्टेंट स्पीड था। अब क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे इसका केस 2 क्या होगा, मैंने बताया था 2 केस होगा। केस 2 में क्या होगा कि केस 2 में मेरा वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। देखो होता क्या है यहाँ पे, ये है मेरा कितना 12:01, 12:02, 12:03, 12:04 और यहाँ पे 12:05। ठीक है, सब किस में है, पीएम में। ये ए है, ये यहाँ कोई कार चलना स्पीड हुआ। अब देखो इस टाइम स्पैन में इस कार का स्पीड क्या है, 20 मीटर पर मिनट, सेम वही ले रहा हूँ, 12 से 12:01 के बीच में। ठीक है, फिर 12:01 से 12:02 के बीच में कितना है, 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में ये था। फिर इसके बीच में कितना होगा इसका स्पीड, 60 मीटर पर मिनट। और इस 1 मिनट में कितना होगा, 12:03 से 12:04 के बीच में 80 मीटर पर मिनट। और 12:04 से 12:05 के लास्ट स्पैन में क्या हो जाएगा, 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो स्पीड क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड बोलूँ, ये क्या होना है, यही होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 0 था, 0 मीटर स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ 20 मीटर पर मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर। यहाँ 40 मीटर और स्पीड बढ़ गया तो 40 + 20 क्या हो जाएगा, 60 मीटर। यहाँ 60 मीटर पर मिनट हो गया तो क्या होगा, 60 + 60 120 मीटर। ठीक है, यहाँ 60 से 80 हो गया तो 120 + 80 क्या हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे 90 मीटर मिनट हो गया तो क्या हो जाएगा, 200 + 90 290 मीटर। ये कैसे ऐड हो रहा है देख रहे हो ना, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस स्पैन में 20 मीटर पर मिनट था तो मैंने दिया 20 मीटर। यहाँ 40 मीटर पर मिनट मैंने दिया कितना, 20 + 40 60 मीटर। फिर यहाँ पे 60 मीटर हुआ, मैंने क्या दिया, 60 + 60 120 मीटर। यहाँ पे हो गया 12:03 से 12:04 के बीच क्या हो गया, स्पीड इसका 80 मीटर पर मिनट हो गया। तो 80 मीटर और ट्रैवल करेगा तो कितना, 120 में 80 और ट्रैवल करेगा तो ये क्या हो गया मेरा 120 + 80 मीटर। बात समझो, 200 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ 12:04 से 12:05 के बीच में स्पीड इसने क्या ले लिया, 90 मीटर पर मिनट ले लिया। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या होगा, 90 मीटर और ऐड हो जाएगा, मतलब क्या 200 + 90 इस तरह ऐड किए। सब में वही काम हुआ। यहाँ 20 मीटर है, यहाँ 40 मीटर हो गया 12:01 से 12:02 के बीच में, तो हमने क्या किया 20 + 40 ऐड कर दिया 60 मीटर। यहाँ 12:02 से 12:03 के बीच में क्या हो रहा है, मेरा स्पीड कितना हो रहा है, 60 मीटर पर मिनट हो रहा है। तो हमने इसके लिए क्या किया, 60 + 60 ऐड कर दिया, जो दे दिया 120 मीटर। क्लियर, ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी हो रहा है। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा जाता है। तो ग्राफ के लिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग।
इसके ग्राफ के लिए फिर से वही करना होगा। क्या करना होगा देखो, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या y एक्सिस, और ये क्या हो गया मेरा x एक्सिस हो गया। यहाँ क्या होगा, टाइम किस में होगा, इन मिनट, और यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस किस में होगा, इन मीटर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको ड्रॉ करना स्केल से, मेरा तो फ्री हैंड इसलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ क्या होगा, फिर से वही करूँगा, 1 2 3 4 5। देखो मैं यहाँ टाइम लिखता, यहाँ मैं क्या लिखता, 12 लिखता, 12:01 लिखता, 2 लिखता, 3 लिखता। मैं शॉर्ट में आपके यहाँ 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, क्या मिनट यहाँ लिख रहा हूँ क्योंककि 5 मिनट का काम हो रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर आप शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं, तो लो ना लिख देता हूँ। यहाँ क्या लिखूँगा, 12:01, यहाँ उसी तरह 12:02, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। अब यहाँ देखो 12:01 पे मेरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है, दिख रहा है ना, ये 12:01 के सामने है ये पॉइंट 20 मीटर का, ठीक है। अब देखो 12:02 पे कितना है, 60 मीटर है। तो मान लो ये 20 है, मैं यहाँ पे 40 लूँगा, 60 लूँगा, 80 लूँगा, 100 लूँगा, 120 लूँगा। मैं यहीं तक प्लॉट कर दिखाता हूँ आपको 120 तक, क्योंकि आगे पूरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 140 लूँगा, ठीक है, पूरा कर दूँ क्या, लो पूरा कर देता हूँ। 140 लूँगा, इसको और आगे बढ़ाऊँगा ऊपर, यहाँ क्या होगा, 160 होगा, 180 होगा, 200 होगा, फिर 220, 240, ठीक है। 290 इसमें नहीं हो पा रहा, ठीक है, थोड़ा नीचे होना चाहिए था। बस समझो कैसे ग्राफ हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हम लोग दिखाएंगे 200 का, 290 का वैसे ही होगा ग्राफ। देखो अब यहाँ देखो 0 से 20 मीटर, ठीक है। अगर उसका भी देखना चाहो तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे जगह थोड़ा ज़्यादा ले लिया हूँ, इसको कम घटा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सबका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, दिखाई देता हूँ पूरा। जब इतना डिटेल में बता दिया तो उसके लिए क्यों छोड़ दो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लेता हूँ मैं 20, ठीक है, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 40, ये हो गया 60, थोड़ा यहाँ कर दो 80, 100, 120, अब हो जाएगा 140, 160, 180, 200, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, 220, 240, 260, 280 और यहाँ पे 300, ठीक है, हो गया, ठीक है। पूरा मैंने यहाँ पे पॉइंट को क्यों, देखो मैं क्यों लिया 300, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लॉट करना है 290 तक, ठीक है ना। अब देखो ये होगा क्या यहाँ पे ग्राफ, जब 12:01 है तो डिस्टेंस देखो अच्छे से, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 20 मीटर। हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे सारा पॉइंट को, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 12:02 पर देखो कितना है, 60 मीटर है। तो 60 मीटर के सामने यहाँ आप क्या करोगे, 60 मीटर कर दोगे, ठीक है। थोड़ा और नीचे देख लो, अच्छे से प्लॉट करना ग्राफ पॉइंट को, ठीक है। देखो मैं सिखा रहा हूँ प्लॉट करना कैसे हो रहा है। 12:03 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, 60 + 60, 120 मीटर। तो देखो तो 120 कहाँ, 12:03 पे यहाँ पे देखो, यहाँ है 120 मीटर, देखो है ना, ठीक है।
उसके बाद 12:04 पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, देखो तो 120 + 80 कितना 200 मीटर। तो 200 कहाँ है, यहाँ देखो 12:04 यहाँ पे सामने सामने गए और यहाँ आ गए कितना 200 मीटर। ठीक है, अब लास्ट 12:05 पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 200 + 90 290 मीटर। देखो 12:05 कितना हो गया 290 मेरा यहाँ पे है, ये होगा ना 300 के बीच में 280 और 300 के बीच में क्या होगा 290 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 12:05 पे सीधा देखेंगे यहाँ पे आपका कितना है 290। देखो यहाँ पे देखो ये है ना डिस्टेंस को मैं यहाँ से थोड़ा हटा रहा हूँ, अभी ग्राफ प्लॉट करना है ना। 12:05 का गए सीधा सीधा गए, ठीक है, ये हो गया 290। आप लोग स्केल से प्लॉट करो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इस सारे पॉइंट को मिलाना है तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ये सारा पॉइंट मिलेगा देख लो मिला। ये देखो यहाँ से इस तरह से ये चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये एक तरह का कर्व है, ये एक तरह का क्या है कर्व लाइन है, ठीक है। ये आपका क्या होगा स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये आपका कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये हमेशा क्या होगा देख लो यहाँ पॉइंट था तो ये क्या होगा ऐसे मिलेगा ना। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे था, ठीक है, एक पॉइंट मेरा देखो ये पॉइंट है मेरा, ये दिख रहा है ये पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और मेरा ये 290 दिख रहा है, ये 290 यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम दे देता हूँ मैं। ये हो गया मेरा A B C D और E, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राफ देखो कैसे इसका होगा, इसका इस तरह ग्राफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ग्राफ जा रहा है, कर्व जा रहा है। तो जब भी वेरिएबल वेलोसिटी मेरा होगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा और इसका क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज अ कर्व, मतलब दैट इज नॉन लीनियर, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा इस केस का जो मेरा ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा क्या ग्राफ ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी इज नॉन लीनियर, ठीक है। उस केस में केस फर्स्ट के लिए ग्राफ का नेचर क्या होता है ग्राफ ऑफ क्या, यहां पे इसका ग्राफ का बात हमें किए, ठीक है। इसका ग्राफ किसका ग्राफ ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज अ लीनियर, ठीक है। पहले वाले केस में बताया तो उसमें क्या होगा लीनियर होगा, यहाँ नॉन लीनियर होगा। यहाँ नॉन लीनियर क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ क्या है कर्व है। यहाँ लीनियर क्या होगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो था मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ था इसलिए, ठीक है, ये रीजन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया इसका ग्राफ का बात। अब हमने क्या बताया आपको कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ भी हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो क्या होगा हमेशा जो कर्व जो देता है स्ट्रेट लाइन कर्व मिले या वो मिले, ये हमेशा आपका क्या देगा स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, ठीक है। उस केस में पहले वाले केस में क्या दे रहा था कांस्टेंट स्पीड दे रहा था, अरे दे रहा था ना जी, हर पॉइंट पे निकाल रहे थे स्पीड क्या हो रहा था कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं देगा, क्या देगा वेरिएबल वेलोसिटी देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या ये क्या देगा मेरा वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये मेरा क्या देगा हमेशा, ये हमेशा क्या देगा वेरिएबल
ये क्या देगा हमेशा, ये देगा हमेशा वेरिएबल स्पीड या तो वेलोसिटी। ठीक है, अब बोलोगे सर आप दिखाओ कैसे दे रहा, हर चीज़ में दिखाओ, आपने पिछले बार दिखाया था, यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, हम दिखाते हैं। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डी से ई से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से स्टार्ट करो। बोलोगे सर वहाँ से नहीं स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बी और सी का दिखाइए सर क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। बार बार बोल रहा हूँ, दोनों सेम बात क्यों है, क्योंकि वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। मैं बता चुका हूँ वहाँ क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वी सी का दिखाइए कितना स्पीड दे रहा है। देख लो, एक चीज़ देखो, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी पॉइंट है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का मैं क्या, जब भी ऐसा निकालना होगा तो फर्स्ट क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस क्या हो गया 60 मीटर, और नीचे एक ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसी पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है, इसी पॉइंट से ड्रॉ किया है नीचे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ 12:02 दिख रहा है, तो 12:02 पे डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है। देख लो यहाँ पे 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बोले बी और सी के बीच में ना बोले, तो पहला डिस्टेंस ये हुआ, तो इसको हम मान लेंगे S1, जिसे पिछले बार किए थे। अब देखो सी पॉइंट, तो फिर से क्या करोगे, सी से क्या करोगे, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सी से। ठीक है, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। देखोगे 120 आ रहा है, ये क्या डिस्टेंस है, तो 120 मीटर। अब फिर क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ कितना 12:03 हो रहा है, तो देखो तो 12:03 में कितना है, यहाँ पे 120 मीटर हो रहा है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, S2 मान लेंगे। इसको S1 मान लिए, इसको S2 मान लिए। ठीक है, तो और इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा क्या, देख लो ये क्या हो जाएगा मेरा T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा T1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या बताए थे आपको कि इस केस में अगर आपको निकालना होगा स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या निकालोगे, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से S2 देखो तो क्या है, S2 मेरा क्या है 120, S1 क्या है मेरा, देखो तो इस केस के लिए B और C का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ दिए हुए हैं, तो क्या होगा 120 माइनस 60, और टाइम क्या है देख लो 12:03 माइनस 12:02। तो पूरा लिखो या शॉर्ट में 3 - 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा, ये क्या हो जाएगा 60 मीटर। ये किस में है, ये मेरा मीटर में है, ये किस में है मेरा मिनट में है। तो क्या हो जाएगा 60 मीटर बाई 1 मिनट। ये क्या आ गया 60 मीटर पर मिनट। मतलब इस केस में मेरा स्पीड क्या आया, इस केस में अगर बात करेंगे स्पीड का, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा इसमें 60 मीटर पर मिनट। मतलब क्या हुआ, बी से सी के रीजन में, जो बी से सी जाएगा उसके इसका स्पीड क्या है 60 मीटर पर मिनट। अब देखो यहाँ पे है, देखो तो बी से सी, ठीक है, तो यहाँ देखो 60 मीटर पर मिनट कहाँ पे, यहाँ है, दिख रहा है ना 120 मीटर, और यहाँ 60 मीटर दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये है ना 60 मीटर पर मिनट जी। तो मेरा आ तो रहा, ठीक है। अब बोलोगे सर एक और दिखा दीजिए, तो कौन सा दिखाते बोलो। सर आप हमको दिखा दीजिए ऊपर वाला, ठीक है। देखो ऊपर वाला दिखाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डी से ई दिखाना है ना, तो देख लो ई यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर क्या किए, ड्रॉ कर दिए हम लोग, दिखा यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो कितना नहीं मिला हमको 290 मीटर मिला डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा 12:05 पे आएगा। इसी तरह क्या करेंगे, डी पे यहाँ पे है, तो डी पे क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ क्या आ गया 200 मीटर आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा उतार लो, ये जो दिखा है ना बी से सी का, ये स्पीड किसका है, बी से सी का, बी पॉइंट टू सी पॉइंट का स्पीड मैंने यहाँ निकाला। इसको उतार दो, क्योंकि मैं इसको हटा के ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, इसको सबको उतार लो यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ उसका। अब देखो आप बोले कि सर डी से ई का निकालिए स्पीड, ठीक है, ये क्या देगा मेरा। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो बताएं, पहले क्या कि ई से ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर किस पे, वाई एक्सिस पे। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये मेरा है
वाई एक्सिस। ठीक है, तो ड्रॉ किए, देखें यहाँ पे 290 मीटर आया, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या लिए थे हम लोग, डिस्टेंस लिए थे मीटर में। अब क्या किए, डी पॉइंट से निकालना, फिर से वही किए, ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। अब मैंने क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर आपको कहाँ कहाँ ड्रॉ करना है, वाई पे भी ड्रॉ करना है और एक्स पे भी ड्रॉ करना है। तो ई से यहाँ ड्रॉ किए, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे इधर आ गया थोड़ा, ये 12.5 है। ठीक है, आप इसकी से ड्रॉ करोगे सीधा आएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ये क्या हुआ, 12:05 पे क्या हुआ, ये मेरा सीधा ड्रॉ हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे सीधा ड्रॉ नहीं हुआ है, ये है ना जी, यही है, बात समझो। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 12:05 आ गया। अब क्या होगा, डी से भी क्या करेंगे, टाइम एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्केल से आप ड्रॉ करना, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये सीधा गया। तो यहाँ टाइम क्या है, 12:04 पे, तो उसका डिस्टेंस क्या है, 200। देख लो, 12:04 पर डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। टाइम 12:05 है, डिस्टेंस कितना है, 290। डिस्टेंस कितना, 290 मीटर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ से स्टडी करना कैसे प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, तो इसलिए क्या अच्छे से समझना है, कैसे स्टडी करना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या डिस्टेंस है, तो ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वाई एक्सिस पे, वहाँ डिस्टेंस क्या है, 290 मीटर। और जो ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, यहाँ क्या टाइम है, टाइम के 12:05 है। देख लेंगे 12:05 क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना हो रहा है, 290 मीटर, और टाइम कितना, 12:05 हो रहा है। यहाँ भी वही चीज़, डी पे ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे आपका ड्रॉ किए, वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस कितना है, इस टाइम कितना है, 12:04। देख लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, 12:04 पे डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। तो अब इसका स्पीड निकालना है, स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड का वही चीज़ यहाँ पे, इसका स्पीड यहाँ निकाल दें। स्पीड क्या होता है, S2 - S1 बाई T2 - T1। तो यहाँ S2 कौन है, बाद वाला, ये 290 जो मेरा है, ये S2 है। क्या S2 है मेरा, 290 मीटर मेरा S2 है। और S1 कौन है मेरा, 200 मीटर मेरा क्या है, S1 है। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं टाइम का, तो यहाँ पे 12:05 मेरा क्या है, T2 है, और ये मेरा क्या है, T1 है, 12:04। ये क्या हो रहा है, टाइम है मिनट में। क्लियर, तो फॉर्मूला बैठा दो, S2 - S1, तो 290 - 200 बाई टाइम कितना, 12:05 - 12 कितना, 4। ये क्या हो जाएगा, 90 मीटर बाई 1 मिनट, यही ना होगा जी। ये मेरा क्या हो गया, ये 90 है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 90 मीटर। इसको क्या लिखेंगे, ये मेरा परपेंडिकुलर है, इसको क्या लिखेंगे, 90। ठीक है, ये 90 है, मीटर में था, और ये क्या, 1 मिनट। ये क्या हो गया, 90 मीटर बाई मिनट। मतलब डी और ई के रीजन का मेरा वेलोसिटी या स्पीड बोलो क्या हो गया, 90 मीटर पर मिनट हो गया। देख लो यहाँ पे 90 मीटर पर मिनट है, 290 - 200, ये कैसे आया, 290 - 200 बाई 1, क्या करेंगे, 12.5 - 12.4। ये क्या हो गया, 90 मीटर बाई 1 मिनट आ गया, 90 मीटर पर मिनट। इसी तरह करना है। देख लो, आपको जो रीजन का निकालना आप निकाल सकते हो। यहाँ का स्पीड निकल गया कहाँ, बी से सी का निकल गया कहाँ पे, 60 मीटर पर, मतलब क्या, 12:2 से 12:3 का स्पीड कितना है, 60 मीटर पर मिनट। देख लेंगे यहाँ पे 12:2 से 12:3 का स्पीड कितना है, 60 मीटर पर मिनट। और 12:4 से 12:5 दिख रहा है ना, ये रीजन देख लो, 12:4 से 12:5 का स्पीड कितना है, 90 मीटर पर मिनट। और देखो आया है ना ये चीज़, यही रीजन ना है जी। ये देखो, ये जो रीजन है मेरा 12:4 से 12:5 का रीजन मेरा कौन सा है, यही रीजन तो है। देख लो ये रीजन सोसाइटेड मैंने कर दिया। ये क्या है, 12:4 से 12:5 का है, और वहाँ स्पीड कितना, 90 मीटर पर मिनट है। क्लियर। इसी तरह सी डी का मेरा रीजन कौन है, 12:3 से 12:4, वहाँ भी निकालोगे, देख लो 80 मीटर पर मिनट आएगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो इसके लिए क्या करोगे, स्पीड 200 S2, ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, माइनस सी क्या हो जाएगा, 120, और इसका टाइम क्या हो जाएगा, देखो तो 12:3 और 12:4, ये क्या हो जाएगा, 12:4 - 12:3,
देख लो ये हो गया 80/1 मिनट। ये क्या हो गया? मिनट हो गया। ये क्या हो गया? मीटर हो गया। तो आ गया स्पीड यहाँ पे 80 मीटर पर मिनट। यहाँ से स्पीड मेरा क्या आ गया? 80 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ से मेरा स्पीड क्या आ गया? 80 मीटर पर मिनट। इसको हटा दो, दिख भी रहा है यहाँ से, देख लो स्पीड क्या है? 80 मीटर बाई 1 मिनट है। इसी को क्या कर देंगे? इसी को कर देंगे क्या? 80 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो मेरा DC का मतलब 12/3 से 12/4 का मेरा स्पीड क्या आ गया? देख लो 80 मीटर पर मिनट। क्लियर कैसे कैसे हो रहा है काम? B से C मतलब 12/2 से 12/3, देख लो ये भी आ गया मेरा 80 मीटर पर मिनट, 90 मीटर पर मिनट आ गया मेरा। अब देख लो B से C, ठीक है, B से C देख लो 12/2 से 12/3, 12/2 से 12/3 60 मीटर पर मिनट आया हुआ था। जैसे मैंने सर्किल किया था, ये इसको मैंने पहले इसी को बनाया था ना जी पहले 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, जो आपको मिटा कर रफ करवाया, ये भी हो गया 60 मीटर पर मिनट। यहाँ का भी देखोगे, अगर A से B का भी देखोगे तो मेरा स्पीड वही आएगा। देखो 60 - 20 ये क्या होगा? 60 - 20 40, और 40/12 से 12 करेंगे 1, तो 40 मीटर पर मिनट। यहाँ भी क्या होगा? 40 मीटर क्या होगा? पर मिनट होगा। तो यहाँ देख लो ये भी क्या है? 40 मीटर पर मिनट है। यहाँ भी देखोगे O से A का वही होगा 20 - 0 और 12, 1 से 12। यहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ टाइम क्या है? 12 PM है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका? इसके लिए करोगे क्या होगा? देखो तो 20 माइनस ये क्या, इस केस के लिए S2 हो जाएगा, और 0 मीटर यहाँ ट्रेवल नहीं किया, S1 हो जाएगा। 20 - 0 बाई यहाँ टाइम कितना है? 12/2 से 12, सॉरी 12/1 से 12। यहाँ 12/1 मिनट से कितना हो रहा है? 12 मिनट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर बाई 1 मिनट। ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर मिनट। देखो यहाँ आया है 20 मीटर पर मिनट। मतलब इस रीजन का O से A का कितना स्पीड है? 20 मीटर पर मिनट। A से B का वही चीज़ 60 - 20 बाई 1 मिनट 40 मीटर पर मिनट, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दोनों केस मतलब जब स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तब ग्राफ से दिखा दिया मैंने आपको कैसे निकालना है स्पीड एक एक करके। अब मैंने आपको बताया वेरिएबल वेलोसिटी जब होगा तो कैसे निकालोगे स्पीड। इसको अच्छे से समझ के नोट करना है। फिर से वही बोलूँगा, नोट करोगे, समझोगे, चीज़ को दिमाग में रहेगा। और ये आपका ख़त्म हो गया अच्छे से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ही बात था, ख़त्म हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, इसको नोट कर लो।